हरि ओम प्यारे। देखिए, एक प्यारे का जो है जीवन साथी बिछड़ गया है और जीवन साथी बिछड़ गया है। दर्दे बहुत हैं। कहते हैं क्या करें दीदी जी, हमारा जो है बहुत ही समय नहीं कटता है, हमारा जीवन साथी हमको छोड़ के चला गया है। तो प्यारे, जीवन साथी जो है साथ में रहने वाला नहीं था, यहीं सबका साथ यहीं जुड़ा है, बंधन बंधा और यहीं सबका छूट जाना है। गुरु की भाषा को समझो। दर्द तो बहुत है लेकिन क्या कर सकते हो बताओ, कोई चारा है। गुरु रोज़ समझाते थे कि देखो ये इनसे जितना लाभ लेना चाहते हो उतना ले लो, जितना प्यार देना चाहते हो प्यार दे दो। जब इंसान रहता है तो सब उसकी बुराई दिखती है, लेकिन चला जाता है तब उसकी अच्छाई दिखती है। इसलिए गुरु कहते हैं ये दर्दें अब कौन तुमसे पूछेगा। जाने वाला पूछने आता है, तुमसे पूछेगा कि जो है हम जाने को तो चला गया तुमसे पूछे बिना, आया था तुमसे पूछे बिना आया भी था, और कहीं ऐसा एक ज़िंदगी में मोड़ आया, ऐसा एक संजोग बना कि उसके साथ में हमारा साथ जुड़ गया। लेकिन साथ में रहते वो पथिक अपना किनारा कर रहा था छोड़ने के लिए। हम नहीं समझ पाए कि कब हमारा बिछोह हो जाएगा, लेकिन इधर हमारा ध्यान नहीं गया कि जो है सब कुछ गुरु रोज़ बताते रहें कि हम जो है साथ में तो हैं, लेकिन कब कौन साथ छोड़ करके चला जाए। इसलिए ये जान नहीं पाए, साथ के गुरु की भाषा ही नहीं समझ पाए। ज्ञान तो बहुत सुने लेकिन गुरु की भाषा को समझ नहीं पाए। गुरु एक बार रोज़ कहते थे कि देखो शरीर को भरोसा नहीं है, कौन कब कहाँ किसका मोड़ आ जाए। ये सब सौदागर आए हुए हैं, किसका सौदा पहले बिक जाए और लेकर के अपना सौदा करके चला जाए। संसार का हिसाब किताब होता है, कोई लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। अब वो हमसे जो है सब कुछ लेता रहा और ले करके सब जो है हम सौदा कर लिया, अपना जो कुछ लेना देना था सब ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके चल दिया। ज़रूर आप कहते हो कि जो है मेरा समय नहीं कटता है, आपको जो है आंसू भर आते हैं, आपका मन भर आया, आपके आंसू भर आए, लेकिन जो है आंसू के सिवाय तुम्हारे साथ में क्या रह गया है? कुछ रह गया है? कुछ नहीं रहा। इसलिए जाने वाले के न देखो, जाने वाले जाने कहाँ जाते हैं चले हैं, कौन से देश गए, कौन से जो है शहर गए, कौन सी दुनिया में गए। ना चिट्ठी भेजते हैं, ना संदेश भेजते हैं, ना तुम रोते हो तो रोने का तुम्हारा आंसू भी पूछने के लिए नहीं आते हैं ना। इसलिए पीड़ा तो बहुत है, लेकिन इस पीड़ा को एक ही दवा है कि अपने को भगवान के तुम भी सोच लो कि जैसे मेरा साथी गया है वैसे हमको भी एक दिन जाना है। इसलिए धन है, दौलत है, सब रुपया पैसा सब ले घूम रहे थे, क्या बचा पाए? नहीं बचा पाए। इसलिए आप अपने को देखिए कि हमारे पास में जो पैसा है ये हमको बचा नहीं सकता है, हमारा परिवार है हमको बचा नहीं सकता, जो दुनिया हमने बनाई है ये भी हमको नहीं बचा सकती है। इसलिए इतने समय में तुम अपना काम कर लो। वो तो अपना काम करके चला गया होशियार इंसान, हम मूर्ख हैं लिए बैठे हुए हैं। अभी घर में परिवार में बैराग लगना चाहिए कि मेरा साथी इतना जल्दी चला गया है, हमको भी जो है इसी तरह एक दिन जो है कोई कितनी देर लगी जाने में, जाने वाले को कितनी देर लगी बताओ, पल में चला गया है। अभी आप यही कहते हो कभी अवस्था भी नहीं थी, अबे बूढ़े भी नहीं थे, वो चले गए। इसलिए जो है प्यारे ये ध्यान रखो कि जाने वाले के लिए जो है वो हमको कुछ जाने वाले कहते जा रहे हैं, याद रख तेरे भी दिन आ रहे हैं।
इसी तरह जैसे हम जा रहे हैं, तेरे भी दिन आ रहे हैं। यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो। हमको इंसान जाने वाले से ज्ञान ले लेना चाहिए कि जैसे एक दिन वो चला गया, ऐसे हमको भी चला गया। वो खाली हाथ नहीं गया, तो याद कर लो हम भी खाली हाथ नहीं, हमको जाना है इस संसार से। अब तुम देखो कितना जाने वाले को, जो तुमको इतनी दर्द हो रही है तो जाने वाले को दर्द नहीं होगा। अपना परिवार कोई छोड़ के जाना चाहता है? ये दुनिया में चाहे कोई कीट पतंग भी अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता। कबूतर और कबूतरनी दोनों थे। बड़ा कबूतर स्वतंत्र था, आराम से रहता था, लेकिन उसको ये हुआ कि कोई हम अकेले हैं, जोड़ा होता तो अच्छा था। जोड़ा हुआ, स्पर्श की भावना हुई। फिर उसके अंडे हुए तो 4 अंडे में से उसके 4 चूजे निकले। अभी तक कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन जब चूजा निकल आए तो बहुत फिक्र हो गई दुनिया में। अब उसके लिए दूर देश तक का दूर तक का जाते, दूर देश में पहुँचते और वहाँ से चुग्गा लाते। दोनों पहले जो है एक बैठती मादा तो नर जाता, और नर बैठता बच्चों के लिए तो जो है मादा जाती। दूर दूर से चुग्गा लाती। जब एक लाता था कबूतर तो कहा ये हमारी तुम्हारी दशा है, देख लो। कबूतर जब लेके आता था तो कबूतरी को खिलाए कि जो है बच्चों को खिलाए। एक से बच्चों का पेट जब ना भरने लगा तो कबूतरी ने कहा कि चलो अब दोनों लोग चलते हैं। दोनों लोग दूर देश से उसको दाना ढूंढ के लाते, जो उसका भोजन था खिलाते, उसको खिलाने लगे। अब जो है वो छोटे छोटे बच्चे सुकुमार फुदकने लगे। फुदकते फुदकते कभी जो अपने खोद में से, घोंसले में से बाहर आ जाते। बहेलिया ने देखा ये काल रूपी बहेलिया किसको उठा के ले जाए, जाल डाल देता है, अपने ले जाता है। बहेलिया ने देखा बहुत अच्छे बच्चे हैं कपूत के, उसने जो है जाल बिछा के दाना डाल दिया। फुदकते फुदकते चारों चले गए। जब चारों चले गए तो जब उसी में फंस गए। बेदर्दी बहेलिया ये नहीं देखता है कि मेरे संसार है, मेरी दुनिया है, समय पूरा हो जाता है तो यम बांध ले तो जैसे बकरी जैसा बांध के चल देता है तुरंत ही। ये नहीं देखता है कि मेरे बच्चे हैं। ये मौत जब आती है, काल जब आता है तो नहीं देखता है परिवार है कि दुनिया है, कौन है, तुरंत बांध ले तो बकरी की तरह चल देता है। अब जब देखता कबूतरनी आई तो कहा हाय मेरे बच्चे, हम कहाँ फंसे पड़े हैं, देखो हाय मेरे बच्चे जाल में फंसे, हाय हाय करके कबूतरनी भी उसी जाल में कूद पड़ी। बहेलिया बड़ा खुश हुआ कि अभी तो 4 थे 5 हो गए, वो भी उसी जाल में फंस गई। अब जो है कबूतर आया तो कहा हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे। इंसान इसी में हाय 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 करता रहता है, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, रोता रहा, हाय हाय करता रहा। अब देखा नहीं, देख गया, कहा दुनिया में मैं अकेले कैसे रहूँगा। वो भी जाल में कूद गया। जाल में कूद गया तब 6 फंस गए। अब जो तो फंसे थे तो फंसे ही थे, लेकिन इन दोनों ये लोग भी मोह में फंस गए। अब बताओ क्या वो बच्चे जो है इनकी रक्षा कर पाए? काल रूपी बहेलिया 6 कर लेके चल दिया और जो बटोर ले गया, और ना ये बच्चों की रक्षा कर पाए और ना बच्चा इनकी रक्षा कर पाए मोह के मारे। अब बताओ जितना हम मोह में फंसे हुए हैं, तो मोह में फंस करके हम अपना समय, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और ना तो हम उनकी रक्षा कर पाते हैं। मोह में सत्य की राह नहीं दिखाते, परमात्मा की राह किसी को नहीं दिखाते। कहते हैं मैं हूँ, अभी तुम चिंता मत करना, मेरे पास में पैसा हम बैठा के तुमको खिला सकते। वही दुनिया का आधार, जड़ का आधार देते। कभी चैतन्य उस परमात्मा का आधार दिया है? सोचो है कभी नहीं दिया है। और ना तो बच्चे इनकी जिस मोह में कूद पड़े, ना तो बच्चे इनकी रक्षा कर पाए, और ना
ये बच्चों की रक्षा कर पाए। अपना सूझबूझ रखते कि जो जा रहा है जाने वाले को चले जाने दो, हम अपना उद्धार करके जाएंगे, अब दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेंगे। क्या सोचा है कभी? बेचारा है हैं कि उसी में जाल में हम भी कूद पड़ें। वो चला गया तो चला गया प्यारे, अब जो है अपना तुम बनाओ, अब सूझबूझ से काम लो, मोह में मत फंसो। बच्चे उड़ने खाने वाले हो गए हैं, वो अपनी दुनिया देखने वाले हो गए हैं, तो मोहग्रस्त मत हो। अब जो है संग तो तन से संग उनके रहना, संग से उनका हेल्प करना, उनकी सेवा करना, जो कुछ बन पड़े वो काम करना। साग सब्जी नहीं है वो ला कर रख देना, वस्तुएं जो नहीं ला कर रख देना, लेकिन अंदर से असंग हो जाओ। मन ही मन में ये विचार करो कि संसार में कोई रहने के लिए आया नहीं है। जब साथी मेरा सब दुनिया छोड़ के, परिवार छोड़ करके गया है, कुछ कोई साथ उसका कोई साथ निभाया नहीं है, थोड़ी दूर तक भी उसके साथ में नहीं चल पाए हैं। हम साथ में रहते थे लेकिन साथ नहीं दे पाए उसको, थोड़ी दूर तक उसको पकड़ ना सकें। इसी तरह जो है तुम अपने लिए सोचो कि ये परिवार हमारे साथ तक क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हमारा साथ कोई निभा पाएगा? नहीं। गुरु मेरे साथ में भगवान पहले भी था, गुरु बताते हैं। सतगुरु आंखें खोलते हैं कि पहले भी हमारे साथ में था भगवान, और दुनिया वाले नहीं रहेंगे तभी भी भगवान मेरे साथ में रहेगा। वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा कहीं भी। हमारे गए नरक में भी हम रहेंगे तभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। यही विचार भी बनाना कि हे नाथ, मैं कहीं भी रहूं, किस योनि में भी रहूं, भगवान तेरी भक्ति मुझसे न जाने पाए। ऐसा ना हो कि दुनिया में तो रच पच के फंस जाओ उसी में। नहीं, साथी ज्ञान दे कर के गया है और तुम जो है उस दुनिया में रच पच मत जाना। वो बता के गया कि सब पैसा रुपया होते हुए भी, खजाना होते हुए भी मैं जा रहा हूँ। ये रुपया मेरे को बचा नहीं पाया, ये दौलत मेरे को बचा ना सका है। तुमको भी वैराग्य आना चाहिए। अब किसी का आधार भी मत लेना, न परिवार का भी आधार मत लो। परिवार का आधार लोगे तो उसके मन में क्या होगा? क्या तुम जानते हो कि किसके मन में क्या बसा हुआ है, किसके मन में क्या छल है? इसलिए एक भगवान का आधार लेकर के सूझबूझ से चलना। राह बहुत कठिन है और सूझबूझ से चलना। अगर सूझबूझ से तुम नहीं चलते हो तो भी ये सोच लो ये नाव तुम्हारी डूब जाएगी। और ऐसा ना हो कि ये जड़ चीज़ का तुमको बहुत ज़्यादा आघात लग जाए। ये जड़ जो होता है उस जो चेतन परमात्मा से अलग कर देता है। इसलिए जड़ में मत मन लगाना। अगर उस चेतन आत्मा में मन लगाओगे, अपने को पहचानो। ये गुरु ही पहचान करवा सकता है और कोई नहीं पहचान करता है। तुम अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ जोड़ो। जब परमात्मा की तरफ जोड़ोगे तो हम कहते हैं हमें ज्ञान दुखी, हम तो कहते हैं ज्ञान हमें दुखी होने से बचाता है। जब अंदर विवेक रहेगा, ज्ञान रहेगा तो दुखी होने से बचोगे तुम। भूल कहते हैं मूल में भूल हो गई है। अपने को शरीर की हद तक हम सीमित कर दिए हैं। गुरु दादा भगवान का वचन क्या है? दादा भगवान कह रहे हैं कि जो है ज्ञान हमें दुखी होने से बचाता है। मूल में भूल हो गई, अपने को शरीर की हद में सीमित कर लिया है। शरीर अपने को मानते हो, अपने साथी को भी शरीर माना है। शरीर के हद में बांध लिया है। ये बंधन बेहद, गुरु कहते हैं तू बेहद में आ जा, तू बेहद में आ। ये बेहतर है। आकाश को कौन बांध सकता है? तू आत्मा
आकाशवत है। गुरु हमें आत्म भाव में हमारा पक्का करते हैं, मेरा आत्म भाव। मन का काम है बार बार शरीर भाव में लाना, या शरीर वाले की बात याद कराता है, पर ये कहते हमारे ऊपर है। तुम इससे ऊपर उठो कि हम जो है मन के साथ में नहीं लग सकते हैं। मन क्या करता है, ये मन की दीवारें जो हैं उसी तरफ, जब मन के साथ में लग जाते हैं तो कहते मन का झुकाव किस तरफ होता है, कहते दीवार उसी तरफ गिरती है जिस तरफ उसका झुकाव होता है। इसी तरह अपनी तरफ देखो, मन का संग मत करो। ये मन आत्मा से अपना कहते हैं तुम अलगाव करो। तुम आत्मा हो, आत्मा भाव में रहो, आत्मा से अलग रहो। मन का संग मत करो, मन की तरफ झुकाव नहीं करना है। ये मन तुमको कहाँ ले जाएगा, तुमको दुनिया का दरस दिखाएगा। इसलिए अपने कहते आत्मा अपने स्वरूप में निश्चय करो, निश्चय भाव से रहो। ये मन की तरफ मत जाना। ये शरीर रूपी रथ परमात्मा ने हमें कहा दिया है, अपने परमात्मा से मिलने को दिया है। परमात्मा से मिलो। दादा भगवान क्या कह रहे हैं सुनो, इससे सुन करके तुम्हारी दर्द कम पड़ेगी। ये शरीर रूपी रथ हमें परमात्मा से मिलने के लिए है। इसको कहते ठीक रखने के लिए तुमको जो है अपना जो है अपनी मजबूती योग अभ्यास करो, गुरु का साध संगत में बैठो, अच्छे का संग करो, तो ये ज़रूर कहते हैं ये ठीक रहेगा। ये ज़रूर चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ, तुम शरीर को भी ध्यान दो, टूटो नहीं। शरीर जब टूट गया तो तुम भी टूट जाओगे, इसलिए तुम ध्यान दो। इसलिए हरि